नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 51,350 पे, यानी कि 213 पॉइंट यहाँ पे नीचे आपको दिखेगी कारोबार करते हुए बैंक निफ्टी। अगर आप देखोगे निफ्टी को तो निफ्टी 24,717 393 पॉइंट। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो दोनों की कहानी कुछ अलग थी। निफ्टी की कहानी कुछ अलग है। यहाँ देखो तो 1.17% और ये फिर 0.41%, यानी दोनों की चाल अलग अलग थी। और ये जो चाल अलग अलग होती है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए बड़ा, खास करके ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बायर्स को बड़ा परेशान करती है क्योंकि दोनों का चाल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो थोड़ा चेंज होने लगता है क्योंकि आपको मार्केट का सेंटिमेंट ग्लोबल देख रहे हो, फिर आप निफ्टी देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट डाउन साइड में है। और यहाँ पे अगर उसी हिसाब से अगर आप डिसीजन लेते हो बैंक निफ्टी के अंदर में तो वो ऊपर जाती है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि चार्ट पर रहो, चार्ट आपको ऑलवेज सब कुछ बताएगा, किसी सेंटिमेंट के चक्कर में जाना नहीं है। लेकिन बावजूद मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। देखो मार्केट है और हम लोग ह्यूमन बींग हैं तो कई चीज़ों को देखते हैं। मैं यहाँ पे कोई सेंटिमेंट्स वगैरह के चक्कर में नहीं रहता हूँ, लेकिन निफ्टी अगर आपको डाउन साइड में दिख रही है और बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो थोड़ा सा आपको टेंशन तो होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपका डिसीजन लेने में थोड़ा सा परेशानी तो आपको होगी। इसका साफ साफ असर तो यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडिया से बिलोंग करती है और बाकी देश में क्या क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए क्योंकि अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी डीआईआई मस्त है, एफआईआई बेचे जितना मर्जी बेच दे, डीआई उतना ही खरीद लेती है। यानी अब उस डीआईआई के पास बहुत पैसा है भाई, इसलिए आप लोग टेंशन मत लो। एफआईआई आके 5,000 करोड़ बेच देगी तो डीआईआई आके यहाँ पे 10 करोड़ खरीद लेगी, 10,000 करोड़ खरीद लेगी। तो ये है डीआईआई। खैर हम लोग इस चीज़ को समझते हैं और अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है, कौन खरीदेगा कौन बेचेगा यहाँ कोई और डिसाइड कर रहा है। बट कोई नहीं, अपने को कोई लेना देना है नहीं, अपने को तो चार्ट एनालाइज करना है। लॉस जो भी होगा बुक करेंगे, प्रॉफिट होगा जो बुक करेंगे। चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जल्दी करूंगा खत्म, उसके बाद चलेंगे यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे क्योंकि आज वीक भी यहाँ पे खत्म हो गया है। कल सैटरडे और संडे का दिन रहेगा, स्पेशल क्लास चलेगी 12 बजे। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप स्पेशल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे 9:15 से लेकर 3:30 तक लाइव क्लास में, यानी मंडे टू फ्राइडे मैं होता हूँ आप सभी के साथ। अगर आपको मुझसे सीखना है, मेरे साथ काम करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको कॉल कर देना है या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह से यहाँ पे देखो। इससे पहले मैं आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर में आप लोगों को 50 लाइक बनाने। कितने बनाने हैं? 50 लाइक। अगर आप इस पे 50 लाइक्स बना दोगे, देखो वीडियो देख लो उसके बाद कुछ इसमें लाइक वाइक मत करो, चले जाओ, मतलब अपना काम बन जाए और आप लोग निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा भाई। मेरा भी काम बनना ही चाहिए यहाँ पे। तो 50 लाइक्स आपको करने पड़ेंगे। अगर 50 लाइक आप करोगे तो मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं आप लोगों को एक साइकोलॉजी वाला जो वीडियो है वो रिलीज करूंगा। तो जल्दी जल्दी 50 लाइक कर दीजिए और साइकोलॉजी वाला वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर हो जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ग्लोबल सेंटीमेंट का असर तो साफ साफ दिख ही रहा था। निफ्टी भी नीचे गई थी, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ कहीं नीचे ओपन होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनाती है, जैसे मानो किसी का पोजीशंस खतरे में है और वो पोजीशंस को क्या करते हैं, होल्ड कर ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ वाला मोमेंटम को हम लोग समझ सकते थे। मार्केट देखोगे अब चार्ट को जब आप जब ये चार्ट पूरा बन जाता है तो आपको लगता है यस यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, लेकिन जब ये कुछ बना नहीं होता, यहाँ से यहाँ का चार्ट बना हुआ नहीं है, मान लेते यहाँ से यहाँ पे आप क्या डिसीजन लेते हो वो इंपॉर्टेंट रहता है। हमने भी यहाँ पे डिसीजन लिया, गलत लिया सही लिया वो भी देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में हमने एक ट्रेड बनाया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही थे। हमने यहाँ पे क्या किया, शुरुआत में हमने वेट किया, वेट करने के बाद यहाँ फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ब्रेक हो रहा था तो हम जा सकते थे सेंटिमेंट्स पे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी फिलहाल मार्केट यहाँ पे 300 का जो जोन है उसको थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, और वाकई में मार्केट को मुश्किल हुआ। हमने यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड प्लान किया था बट हम एग्जीक्यूट नहीं किया। हमने क्या किया, एग्जीक्यूशन नहीं किया। हम वेट किया कि ये जोन ब्रेक हो जाता है एक बार। ये यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक जोन था, ये जोन जैसे में ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे एंट्री बनाने का सोच रहे थे। जैसे ही हमने यहाँ इसके जोन के ब्रेक होता है हम एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनाने के बाद क्या होता है, मार्केट धीरे 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 ऊपर चल जाती है, यानी हमारा एसएल हिट करवा देती है मार्केट। तो ये हमारा आज यहाँ पे एसएल हिट हुआ। इसके बाद एक हमने निफ्टी में ट्रेड बनाया था, उसके अंदर में कुछ लोगों का एसएल हिट हुआ है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे प्रॉफिट भी कमाए। और एसएल बहुत छोटा होता है हमारा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग में अभी देखो बैक टू बैक में किसी को कोई झूठ बोल नहीं बोलना चाहता, बैक टू बैक 3 दिनों के अंदर में हमने यहाँ पे 3 एसएल बुक किए। कितने एसएल बुक किए? 3 दिनों के अंदर में 3 एसएल बुक किए। लेकिन इससे पहले 4, 5, 10 दिन तक हम लोग क्या कर रहे थे, लंबे लंबे 300 पॉइंट के प्रॉफिट बुक किए। तो मार्केट को कुछ देना भी तो पड़ेगा, इतने प्रॉफिट लोगे तो देना तो पड़ेगा। तो एसएल बुक किया है तो बताने में कोई हर्ज है नहीं। अब ये पूछोगे आपके एसएल कितना रहता है आपका, तो एसएल सिंपली से था भाई, यहाँ पे हमने यहाँ पे कहीं एंट्री किया था, छोटा सा एसएल रखा था,
मुश्किल से मुश्किल 30 40 50 पॉइंट का एसएल रखता हूं मैं पर्सनली। मैं आप लोग स्टूडेंट को बोलता हूं कि ज़्यादा बड़ा ना रखो। पर्सनली मेरा एसएल कई बार सेंटिमेंट्स के हिसाब से चेंज होता है। देखो आप देखो यहाँ मेरा लग रहा था कि मार्केट यहाँ इसके आसपास आ सकती है, 300 के आसपास आ सकती है, तो मैंने क्या किया था, अपना एसएल रखा था 327 पे। तो मेरा एसएल जरूर थोड़ा सा बड़ा था भाई, लेकिन बाकी जितने स्टूडेंट्स थे उनका एसएल बड़ा नहीं रखवाता हूं मैं, क्योंकि इससे क्या होता है धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपका एसएल छोटा होगा ना, 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट का एसएल होगा, तो जब प्रॉफिट होगा 100 पॉइंट 150 200 पॉइंट, तो वहां पे आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप एसएल और एसएल देना है, वेट नहीं करना कि यहां से ये बड़ा कैंडल बन गया, कोई नहीं कभी तो नीचे आएगा, कभी तो नीचे। भाई ये कभी नीचे आएगा नहीं आएगा अपने को पता नहीं, उससे मतलब नहीं, लेकिन होप करना नहीं है। तो ये काम करना है हम लोग को। और आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना के 300 वाला जोन को एकदम से ब्रेक किया, फिर यहाँ से साइडवेज। और ये वाला फुल्ली आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको लगेगा कि मैं यहाँ ले लेता, यहाँ बेच देता, लेकिन दिस इज द कंप्लीटली साइडवेज एरिया। और पिछले 3 दिनों से मार्केट क्या कर रही है, बैंक निफ्टी क्या कर रही है, साइडवेज में फंसी हुई। 1 डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पे साइडवेज जो है वो बना हुआ है। एक बार मैं यहाँ से लाइन्स वगैरह को डिलीट करता हूँ और फिर आपको क्लियर कट यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में भी जाना है, उसको देखेंगे कि वीक खत्म हो गया तो यहाँ पे किस तरह से ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। चलिए यहाँ से करते हैं इन सभी लाइनों को रिमूव। क्लियर कट देखिए, सेंटिमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अभी भी आप देखोगे एसएल हिट होना इज नॉट अ बिग डील। मैंने आपको कहा एसएल हिट होता है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल एसएल हिट होंगे आपके, 1 2। अब ऐसा नहीं है कि दिन भर में 50 ट्रेड मार दो एसएल हिट के चक्कर में। भाई एक एसएल हिट हो गया, दूसरा ट्रेड के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इंसान है, थोड़ा हो जाता है, या रिकवरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, सोच लेता है बंदा, बट कोई बात नहीं। दूसरा एसएल हिट हो गया तो टाटा बाय बाय भाई, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल फिर 2 बार एसएल हिट हो गया, परसों करेंगे, परसों फिर हो गया, तरसों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन करेंगे बड़ा प्रॉफिट करेंगे तो सारा एसएल रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर एसएल के बाद नहीं, मैंने तो लॉस लेके जाना ही नहीं, एक और ट्रेड मार लेता हूँ, एक और ट्रेड मार लेता हूँ, सेंटिमेंट्स खराब हो जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, मार्केट से आउट ऑफ द मार्केट हो जाओगे आप। ये एक रूल है, नियम है, अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देखते हो कि मार्केट क्या होती है, एक यहाँ से एक जोन में फंसी हुई थी। आज जैसे लगा कि जोन के नीचे ही है मार्केट और यहीं आपको खुलती है, लेकिन क्या होता है खुलते के साथ मार्केट का रिकवरी करना शुरू करती है, फिर ऊपर जाती है, वहां से फिर यहाँ से नीचे आती है। तो मार्केट को देखोगे तो घूम फिर के क्या कर रखा है पिछले 5-6 दिन से, ये वाला स्थिति है। इस एरिया में आप खुद सोचो क्या मिलेगा ऑप्शन बायर्स को, कुछ ऐसा कैंडल बनाओ यार, थोड़ा रैली वैली कराओ, फिर यहाँ से जैसे ये गिरा था ऐसा कराओ, कुछ ऐसा कराओ यार, बजट वाला मूवमेंट, उसके बाद वाला मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट चाहिए ना अपने को ऑप्शन बायर को। तो एक बजट वाला दिन तो हमने किया नहीं, इस दिन जबरदस्त, इस दिन जबरदस्त, इस दिन जबरदस्त। ये 3 दिन बैक टू बैक बनाया था हमने, ये इस वाला दिन भी जबरदस्त। बट ये वाला 1 2 3 दिन हमने क्या किया, यहां से यहां तक हम बीच में गए हैं और क्या हुआ, हमने एसएल दिया है। और यहां से 1 2 और ये 3 और ये 4 दिन हमने लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था बैक टू बैक। इस वाले दिन, ये वाला दिन तो हमने एक ही ट्रेड में 5 मिनट के अंदर में 300 पॉइंट का सीधा ही बुक किया था प्रॉफिट, जबरदस्त था। एंड मल्टीपल ट्रेड थे, 2-3 ट्रेड थे यहाँ पे। तो इसलिए आपको क्या रखना है, धैर्य रखना है, फिर मोमेंटम मिलेगा। जैसे ही जोन ब्रेक होगा मोमेंटम मिलेगा मार्केट को, ऊपर या नीचे मोमेंटम मिलेगा। फिर ये लोग जो बचा रहे हैं ना अभी मार्केट को, कौन बचा रहा है मार्केट को, ये लोग बचा रहे हैं ना, जो बायर्स आए बचा रहे हैं, ये नहीं बचा पाएंगे। फिर मार्केट इस एरिया को टेस्ट करेगा, चिंता ना करें आप लोग। अगर मार्केट नीचे आएगा तो अपने को मोमेंटम देगा, फिर हम इस ट्रेंड लाइन को भी वेट कर सकते हैं। ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट आपको इस तरफ भी निकलता हुआ ऊपर 53,000 के आसपास भी निकलता दिखेगा। बट वो बात की बात है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप लोग को बताने वाला हूं, तो स्टे ट्यून, वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम में। देखो वीकली टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीक आज हो गया खत्म, मंडे को नया वीक शुरू हो जाएगा। वीकली देखोगे आप तो भी आपको यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे क्लियर होता हुआ आपको नजर आएगा। आप देखो कि वीकली देखो तो खुद आपको नजर आएगा, सर आप सही कह रहे हो, वीकली के अंदर में ये देखो क्या है, एक शानदार जोन बन गया। कितने दिन से, 1 वीक, ये भी इसका भी आधा वीक इसका भी मान लो, या 3-4 दिन इसका भी मान लो, फिर 7 डेज 7 डेज 7 डेज, 1 2 3 यानी 5 दिन 15 दिन, ये हो गया 20-25 दिन, यानी लगभग महीना मान लो यहाँ पे यार, महीने से मार्केट यहीं पे है। समझ रहे हो मेरी बात। तो एक यार सेंटिमेंट भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मार्केट, आप खुद सोच के देखो, अगर ये वीकली कैंडल कौन बचा रहा है, एक बार चलो इसको यहाँ पे हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। वीडियो में सोच रहा था जल्दी खत्म करूंगा, बट क्या करूँ, चार्ट हम लोग को प्यारा बहुत है ना, चार्ट पे क्या कर सकते हैं। ये वाला देखो, एक यहाँ पे ये कैंडल है, ये वाला कैंडल यहाँ से एक ये सपोर्ट दे सकता है आपको, और फिर एक यहाँ पे ये सपोर्ट है, और फिर उसके बाद फिर भैया यहाँ पे एक जोन आएगा, नहीं वीकली के हिसाब से बोल रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट मिलता दिखेगा। तो अपन को लग रहा है हम लोगों को यहाँ से मार्केट एक बार नीचे अगर आती है तो ये सब एरिया की टेस्टिंग हो जानी चाहिए, और हो जाएगी तो अच्छी बात रहेगी। क्योंकि अगर ये टेस्टिंग एक बार हो गई तो आपको यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये ट्रेंड लाइन तक मार्केट आ सकती है। तो फिर बात की बात है कि ट्रेंड लाइन तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी, वो बात की बात है। बट ये नीचे में आपको वीकली टाइम फ्रेम में इस तरह का कुछ जोन नजर आ रहा है। अब चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में।
और यहाँ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा। आज भी देखोगे तो वीकली के देखोगे तो ऊपर गई थी, बट पूरा का पूरा आप देखोगे यहाँ पे क्या किया है, नीचे लेके आ गए हैं। जो सेलर्स हैं वो उसको नीचे लाने में कामयाब हो गए, बट जो क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो पिछले जो वीकली की जो क्लोजिंग हुई थी उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। अब चलिए वन डे टाइम फ्रेम में, ताकि हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बात कर ले, उसी अकॉर्डिंग आप लोग मंडे को प्लान करेंगे और हम लोग मंडे को प्लान करने वाले हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो हम लोग प्राइस एक्शन का करते हैं, बट अपने को 3 दिन से कुछ मिला नहीं, बीच में घुसे और हम फंसे। कोई दिक्कत नहीं है, चक्रव्यूह चल रहा है और चक्रव्यूह में फंस गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकल भी जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हो वन डे के टाइम फ्रेम में, तो अब आ जाते हैं हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 300 का मार्केट 300 पे ऊपर है, तो अगर आपको याद रखना है कि 300 का नंबर, यानी 300 कौन सा, 51 300 का नंबर स्टिल लेगा सपोर्ट एरिया। अगर 300 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लग जाता है 260 270 और उसको भी तोड़ता है, यानी कि फिर से कौन सा नंबर आपको याद रखना है, 188 का नंबर। ये नंबर बहुत दिन से वेट करवा रहा है, 51 188। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा 300 के बाद। अगर ये वाला भी ब्रेक होता है तो हम लोग डेफिनेटली 51,000 के पास आने वाले हैं, 20 पॉइंट नीचे ही आ जाएंगे। तो 51,000 का एक नंबर आएगा और उसके बाद नीचे आपको 50,700 का भी नंबर आपको देखने को मिल सकता है मंडे को ही। बट अगर मंडे को ऊपर के साइड में रेसिस्टेंस और सपोर्ट देखना हो, क्योंकि देखो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को प्राइस एक्शन से मतलब है, क्योंकि हम लोग क्या है, यस गुड न्यूट्रल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर 350, तो ऊपर को कितना का मिलेगा, एक 527 का नंबर, 527 मतलब 51 527। उसके बाद यहाँ पे आपको नोट कर लेना, ये देखो ये जो एरिया यहाँ पे भी बार बार हर्डल ले रहा है, यानी कि ये है आपका 51 727। तो ये दो नंबर को नोट कर लीजिए, अगर ये भी ब्रेक कर दे तो फिर 52,000 के पास। तो ये फिलहाल मुझे दो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। और याद रखिएगा 50 लाइक आप जैसे करेंगे, मैं जो आपका साइकोलॉजी वाला वीडियो है 50 लाइक के ऊपर मैं रिलीज करने वाला हूं, तो आप लोग वो 50 लाइक फटाफट कर दीजिए एंड कमेंट भी करके जाइएगा। मुझे पता है वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, बट कोई बात नहीं, एक बार कमेंट जरूर करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।